तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो पिछली वीडियोस में हमने एचसीएफ एलसीएम ही सीख रहे थे, लेकिन सेपरेट वीडियो थी। इस वीडियो में मैं आपको एक ही सवाल के अंदर जब दे देता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उसको देखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बताना चाहता हूँ कि जैसे ये मैं क्वेश्चन जो आज आपको बताने वाला हूँ, जैसे थंबनेल पे आपने देखा होगा कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको कम समय में निकालना होता है उत्तर, तो उसमें पूरा प्रोसीजर फॉलो करो, उसके बाद फिर पेयर बनाओ, तब जाके एलसीएम एचसीएफ निकलता है। उसमें कन्फ्यूज़न होता है कि यार बहुत समय लग जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत कम समय में बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकाल के दिखाऊंगा, एलसीएम और एचसीएफ दोनों, और साथ में लॉन्ग मेथड जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, वो भी करके दिखाऊंगा। और उससे आप कंपेयर करके समझ पाओगे कि हाँ कितना समय बच रहा है इसको करने में। इस तरीके से जैसे मैं 10 और 12 का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, तो मैं सबसे पहले 10 और 12 का निकालता हूँ एलसीएफ और एचसीएफ दोनों एक साथ निकाल सकता हूँ मैं। देखो जैसे मैं यहाँ पे 10 और 12 ऐसे लिख दे। अब आपको पता होगा आगे इसको कैसे करने का, नहीं पता है तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली चीज़ें ये रहती हैं कि जो सबसे छोटी संख्या ली जाती है ताकि ये डिवाइड हो। जैसे सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से क्या ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, एक भी डिवाइड होगा तब भी चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड का मतलब ये है कि 2 से भाग देंगे। 2 का पहाड़ा आप जब 5 बार पढ़ते हो तो कितना आता है, 10 आता है। फिर 2 का पहाड़ा ही जब आप 6 बार पढ़ोगे तो ये कितना आता है, 12 आता है ना। तो ये 6 बार जाएगा तो ये 12 कट जाएगा, ठीक, इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे, अब आगे आप करते हो, जैसे मैं फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो फिर ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा आपका 3 बार और ये 5। फिर 5 जो नहीं कटेगा ना उसको सिंपल यहाँ पे लिखते चलते हैं, ठीक है, उसको छेड़खानी नहीं करते हैं। जैसे फिर अब 3 बार में ले जाऊँगा तो 1 आ जाएगा और ये 5। फिर 5 बार ले जाऊँगा तो ये 1 और ये 1। देखो जब तक 1 नहीं आता तब तक हम इसको करते चलते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, LCM। ये कितना आया, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5। और सिंपली यहाँ पर हम इसको कर लेंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा हमारा 16 LCM, ठीक। और यहाँ पे LCM आ गया हमारा 16। अब HCF कैसे निकालते हैं, तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे कि मैं पहले आपको सिंपल मेथड बता रहा हूँ जिस मेथड से लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि लॉन्ग कट मेथड को आप कैसे शॉर्टकट में लगा सकते हो। तो सबसे पहले हमने LCM निकाल लिया, अब HCF निकालना देखते हैं। HCF निकालने के लिए सब दोनों को अलग अलग करो। जैसे मैं यहाँ पे 10 का कर लेता हूँ और यहाँ पे 12 का कर लेता हूँ। मैं 2 बार लेके जाऊँगा 10 का तो 5, और ये 5 बार में 1 हो गया। फिर इसके बाद मैं ले जाऊँगा 2 से 6, फिर 2 से ले जाऊँगा 3 बार में जाएगा, फिर 3 से ले जाऊँगा 1 बार में जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को मैं यहाँ पे लिखूँगा 10 12। अभी मैं LCM निकाल लिया हूँ, अब HCF निकालना बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे 2 गुणते 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 गुणते 3। अब देखो LCM आपने निकाल लिया है, HCF आपको इसी संख्या का 10 और 12 का निकालना रहता है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे प्राइम फैक्टर यानी कि गुणनखंड निकाल लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ऊपर और नीचे जितनी भी संख्या, जो यहाँ पे 2 दी है तो 2 में ही देखेंगे कि जितनी संख्याओं का पेयर बन रहा है, मतलब जो संख्या ऊपर है वही संख्या नीचे भी होनी चाहिए, उसको हम एक नंबर की तरफ से लिख लेंगे। जैसे ये पेयर मिल रहा है, बाकी सबका पेयर नहीं बन रहा है तो बाकी सबको छोड़ दो। अब एक पेयर बना आपका तो इन दोनों में से कोई एक ही लो। जैसे 2 है ना, तो मैं इसका क्या लूँगा, HCF इज इक्वल टू 2, और ये आ गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा लॉन्ग मेथड जिससे हम क्या करते थे मैथमेटिक्स में, LCM और HCF निकालते थे। अब मैं आपका शॉर्टकट मेथड करके दिखाता हूँ जिस तरह से आप बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो LCM और HCF। यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने फिर से जो शॉर्टकट मेथड होता है निकालने का, जो मेरा तरीका है, ठीक है, उसको देखते हैं। बाकी बहुत कम समय में निकलेगा, ठीक है, बिल्कुल सेकंड नहीं लगेगा। सिंपली जैसे करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से इसको भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, ये 5 और ये 6, ठीक।
और आ गया हमारा उत्तर। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर आ गया है। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। LCM इक्वल टू 60 और HCF इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2। उत्तर आ चुका है। अब आप कहोगे ये तो पहले से हमने लगाया था तो इसको लगा लिया। ऐसा कुछ नहीं है, तरीका देखो यहाँ पे कैसे हमने लगाया इसको। इस तरह से आप पहले तो आप ये समझ लो कि कितना कम समय लगा ऊपर वाले क्वेश्चन को करने में और इस वाले क्वेश्चन को करने में, बहुत कम समय लगा। लेकिन यहाँ पे जो तरीका यूज़ हुआ है ना, उस टेक्निक को सीखो यहाँ पे, ठीक है। देखो, सबसे पहले टेक्निक मैंने ये लगाया कि सबसे छोटी संख्या से मैंने डिवाइड किया और तब तक करते चलेंगे जब तक कि यहाँ पे 2, 3 जितनी भी संख्या गिवन है, जैसे यहाँ पे 10 और 12 दिया है तो सिर्फ 2 ही संख्या के बारे में हम देखेंगे। तो ऐसी संख्या से ये कटते चले कि दोबारा कोई दूसरी संख्या की ज़रूरत ना पड़े। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे सबसे पहले इसको समझो, ठीक है। 2 का आपने भाग दिया 10 में, 5 आया, फिर 6 आ गया। अब क्या कोई ऐसी संख्या एक संख्या में ले सकता हूँ जिनसे ये दोनों संख्याएं भाग जा सकें? ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनमें मैं एक ही संख्या में किसी के पाड़े में 5 और 6 एक साथ तो नहीं आते होंगे, आपको भी पता है। बस वहीं पे इसको छोड़ देना है। जहाँ पे आपको ऐसा कोई भी पाड़ा ना मिले जिसमें ये दोनों संख्याएं आपस में मिलती हो, मतलब उस पाड़े के अंदर ये दोनों संख्या आती हो, वहीं पे उसको छोड़ देना है। और ऊपर वाली जो संख्या होगी ना, वही हो जाएगा आपका HCF, और नीचे वाली जो संख्या हो जाएगी तो सिंपली आपको यहाँ पे कर लोगे आप ऊपर वाली के LCM इंटू HCF कर देते हो, ठीक। जिसमें 2 गुणते 5 गुणते 6 और इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 16 आपका, ठीक। काफ़ी कम समय लगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि इसको कैसे करना था। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। जैसे 2 ये संख्या गिवन थी तो इसको तब तक सॉल्व करो जब तक ये दोनों संख्या किसी एक ही पहाड़े में ना आ जाए। अगर मान लो 3 के पहाड़ों में अगर यहाँ पे 9 होता तो मैं एक बार और इसको कटाता, ठीक। लेकिन अब 2 और 3 जब हो जाता है, ये 2 बार में आता है, ये 3 हो जाता, फिर 9 यहाँ पे मान के चलता मैं तो फिर क्या होता है, वहाँ पे 2 और 3 किसी के पहाड़े में भी एक साथ नहीं आते, तो वहाँ पे उसको छोड़ देंगे। तो उसका LCM आ जाएगा इधर वाला, सॉरी इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसका किया 2, 5 और 6 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा LCM। और ये इधर जितनी भी संख्याएँ होंगी तो उसको हम बोल देंगे HCF। तो एक ही संख्या है तो यहाँ पे सिंपली आप 2 पे आ गया आपका LCF, सॉरी। तो इस तरह से आप LCM और HCF निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट कर दिएगा, मैं इसको दोबारा से फिर कोशिश करूँगा अच्छे से आपको समझाने के लिए। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते ही रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।